बसपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे बसपा के कैडर। विश्वनाथ पाल का बड़ा बयान, कहा भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू। सपा की अखिलेश सरकार ने दलितों का किया था अपमान। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने तेलियरगंज स्थित अंबेडकर पार्क में बसपा कैडरों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो बहन जी की नीतियां एवं सर्व समाज के लिए हितकर है, जिसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य बसपा कैडर को करना है। उन्होंने कहा कि बसपा एक मिशन है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के अधूरे कार्य को करने का निर्वहन कर रहा है। कैडर कैंप को संबोधित करते हुए बसपा के अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के 32 वर्ष बाद जैसे ही बसपा का गठन होता है, वैसे ही सत्ताधारी पार्टियां जिन्हें सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, उन्हें भी बसपा के दबाव के कारण प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया। बसपा ने यानी बहन जी ने इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहले 4 माह, फिर 6 माह, फिर 16 माह की सरकार जिसके समर्थन से बनाई थी, समर्थन देने वाली पार्टियां बसपा के जन कल्याणकारी नीतियों से घबरा गई और समर्थन वापस लेकर जनता के साथ विश्वासघात किया। बसपा की सरकार गिरते ही प्रदेश की जनता में आक्रोश पैदा हुआ और सर्व समाज की जनता ने 2007 में विधानसभा चुनाव में विधायक और चुने और बसपा सुप्रीमो को पूर्ण जनादेश देकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी तथा पूर्व में बसपा की सरकार का समर्थन वापस लेने वाली पार्टियों ने जनता ने उनको सबक सिखाया था। तो ये तमाम बातें विश्वनाथ पाल ने कही। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही बहन मायावती के नेतृत्व में जो सरकार चली, उन्होंने बैकलॉग नौकरियों के पदोन्नति में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलकर जनकल्याणकारी कदम उठाए। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बहन जी के कार्यकाल को आज भी सुशासन के रूप में जाना जाता है, जिसे प्रदेश की जनता आज भी याद कर रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आम जनता के सहयोग से अपना संगठन चलाती है, जबकि अन्य दल पूंजीपतियों से सहयोग लेकर उनके लिए ही काम करते हैं। सपा ने बहुजन समाज का बहुत अधिक नुकसान किया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 2012 में अपनी सरकार में सपा ने दलितों के जो अधिकारी थे उनकी उपेक्षा की थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर सपा सांसद से पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल था वो फड़वाया गया था, ठेकेदारी में आरक्षण को समाप्त किया गया था। इतना ही नहीं, बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले बने गए थे उन जिलों के नाम भी बदल दिए गए थे। साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। तो आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए बसपा पूरी तरह से सज्ज हो चुकी है और विश्वनाथ पाल एक गांव चलो अभियान के अंतर्गत गांव-गांव देहातों में जाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सपा के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी यही बहुजनों की सही मायने में पार्टी है और अपने कैडर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको अपने कैडर को मजबूत करना है और गांव देहातों में जाकर सभी अपने रिश्तेदारों को पार्टी से जोड़ना है और पुनः उनसे अपने मिशन के प्रति उनको जोड़ना है। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से सज्ज हो चुकी है। हालांकि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हो रहे चुनावों का रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्या और 24 के लिए लड़ाई लड़नी है, कैसी लड़नी है, क्या प्लानिंग करनी है, इसके भी तस्वीरें साफ हो जाएगी। फिलहाल 2024 की लड़ाई के लिए बसपा चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे ही बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।